10 को यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है। एक जोड़ा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है। आइए इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरज दास है। सर आप क्या काम करते हैं? मैं एक छोटा सा जो है हमारा मोबाइल और ऑनलाइन शॉप का दुकान है वो चलाता हूँ मैं। तो सर आपने यहाँ पर बताया गया कि दहेज मुक्त विवाह किया है, तो इसके क्या उद्देश्य है? आपने दहेज मुक्त विवाह क्यों किया है? हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है एक विश्व कल्याण मिशन के तहत अनेकों परोपकार के कार्य जो है किए जा रहे हैं, अनेकों मिशन चल रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, और नशा करना तो दूर किसी को ला करके भी नहीं दे सकते। इसी तरीके के एक और कार्यक्रम होता है दहेज मुक्त विवाह, जिसमें जो है दोनों परिवार के बच्चियों का जो है आपस में जब विवाह किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का जो है लेन देन नहीं किया जाता है, ना ही कोई दहेज दिया जाता है और ना ही लिया जाता है। सर लेकिन जिनके पास पैसा है, कोई अमीर पार्टी है जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो अपने संपत्ति जोड़ के रखते हैं कि हमारे बच्ची की या बेटे की शादी में हम लाख करोड़ रुपए हम उसमें लगाएंगे, तो बढ़िया धूमधाम से वो शादी करते हैं। तो उनको वो क्यों गलत है? उनके पास तो पैसा है, वो बढ़िया अपनी शादी कर सकते हैं ना धूमधाम से। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इसमें तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो परंपरा है ये व्यर्थ की परंपरा है। इसको देख करके क्या होता है, पैसे वाले जो लोग होते हैं वो तो उनके पास पैसे होने के बावजूद जो है बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। तमाम तरीके की जो है वहाँ नशे परोसे जाते हैं, तमाम तरीके की जो है अश्लील गतिविधियाँ भी आपने देखा होगा, और मतलब जो है एक समाज को कोई दिशा और दशा नहीं देते कि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी प्रकार का नशा नहीं करते, ना ही किसी प्रकार का दहेज लेते हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि समाज का एक वर्ग जो है तमाम तरीके की लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है कि और दहेज भी देता है कि उनकी बेटी सुखी रहेगी है। लेकिन तमाम तरह की जो घटनाएं आप देखने को मिलती है कि इतना दहेज देने के बावजूद भी जो है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और उनकी जो लड़की है वो सुखी से नहीं रह पाती। कई बार तो लड़की को जो है दहेज के कारण आत्महत्या तक करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी भी प्रकार का दहेज ना लेते हैं और ना ही देते हैं, और उनको जो है एक गारंटी मिलती है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से शादी या विवाह करेगा तो उनका जो हस्बैंड होगा वो किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, ना जुआ खेलेगा, ना सट्टा खेलेगा, ना मंदिर का सेवन करेगा, मटन मांस मछली कुछ किसी प्रकार का जो है शुद्ध और सात्विक जीवन व्यतीत करेगा। तो सर जैसा कि हम देखते हैं जब हमारे शादी होती है गांव में या शहर में, तो सारा परिवार आता है, समाज के लोग आते हैं। तो आपके साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? आप अकेले आए हो या फिर आए हैं आपके साथ में और परिवार के? नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बैठने जिनका विवाह होना है उनके बैठने की व्यवस्था है। बाकी हमारे परिजन जो हैं, हमारी जो है धर्मपत्नी, इनके भी जो परिजन हैं, सारे दोनों परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं। जगत और भगत दोनों प्रकार के लोग आए हुए हैं, सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और बाकी आपके जो दर्शक लोग हैं उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले जब भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के समागम होते हैं, आप सभी वहाँ आइए, देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरीके का विवाह करते हैं और किस तरीके का जो है समागम होता है, क्या भंडारा होता है, क्या होता है, क्या किस तरीके का जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। एक बार ज्ञान को समझिए, सुनिए, समझिए, देखिए, परखिए, उसके बाद जो है आपको लगे तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर के जो है अपना कल्याण करवा सकते हैं। सर ये बताइए कि जैसे कि आपने यहाँ पर दहेज तो नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है आपने संत रामपाल जी महाराज को पैसे दिए हों कि आपका दहेज मुक्त विवाह करवाने के लिए, इसमें क्या सत्यता है? नहीं, ये जो है हम किसी प्रकार का ना दहेज पहले लेते हैं ना बाद में लेते हैं, ना ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसी कोई परंपरा चलाई जा रही है जिसमें जो है जिन जोड़ों का विवाह किया जाता है उनको कोई दहेज दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के दिए ज्ञान अनुसार ही रमैनी अर्थात विवाह करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का जो है नशा नहीं लिया जाता, ना ही दिया जाता है, बिल्कुल साधारण। आपने संत रामपाल जी महाराज को पैसे दिए या नहीं, ये बताइए हमें। नहीं, हमने किसी प्रकार का जो है
लेना देना बिल्कुल भी नहीं। तो आपने अपने अभी बताया कि आपके परिवार वाले भी यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है, तो हो सकता है आपने पैसे दियो, दान दियो कि भाई इतने पैसे हमारे यहाँ से लोग आ रहे हैं, इनके लिए खिलाना है, तो आपने उस हिसाब से पैसे दियो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूरे विश्व को अपने अपने जो आश्रम हैं उनके 12, 13, 14, 15 जितने भी आश्रम हैं उसमें सभी को आमंत्रित करते हैं। कोई रिलेटिव हो जिनकी रामेणी हो रही है, उनका कोई रिलेटिव हो या ना हो, उन्होंने तो पूरा जो है विश्व को आमंत्रित किया है अपने आश्रमों में भंडारे के लिए। ऐसा और जो है हमारे द्वारा किसी प्रकार का जो है लेन देन नहीं किया गया कि नहीं हमारे रिलेटिव आ रहे हैं। मतलब कि पूरा जो भंडारा चल रहा है निःशुल्क है। निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भंडारा किया जाता है। किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करी जाती, ना ही कोई कहा जाता कि आप इतना दान कीजिए। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का ही एक ऐसा आश्रम मिलेगा जहां आपको किसी भी प्रकार के पैसे की लिए जो नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ इतना दान कीजिए या वहाँ इतना दान कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी जो है निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था करते हैं और समाज को एक सतज्ञान रूपी ऐसा ज्ञान देने, एक अनमोल ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान को कबीर साहिब जी 600 वर्ष पूर्व दे करके गए, वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है दुनिया को दिखा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहिब